नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार में निजी सुरक्षा एजेंसियों के नामकरण पर सरकार ने लगाई रोक। 2025 नियमावली के तहत नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई। नए लाइसेंस और नवीकरण पर कड़े नियम होंगे लागू। बिहार में कोरोना के बाद ऑटो और ई रिक्शा बन गए स्वरोजगार का जरिया। निजी नौकरी छोड़कर लोग लोन लेकर चला रहे वाहन, कमा रहे अच्छी आमदनी। पटना के कई थानों के बाहर लगा जब्त वाहनों का अंबार। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने की प्रशासन से 5 एकड़ जमीन की मांग, वाहनों को सुरक्षित स्थान पर रखने का प्लान। बिहार में औद्योगिक और ऊर्जा विकास की बड़ी पहल। 3 नए परमाणु प्लांटों से बिहार की ऊर्जा सुरक्षा होगी मजबूत। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की 26,000 करोड़ रुपए निवेश की घोषणा। गौतम गंभीर को टेस्ट हारों के लिए मिली आलोचना। पूर्व कोच रवि शास्त्री ने की टिप्पणी, कहा हार की जिम्मेदारी केवल कोच की नहीं होती। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में निजी सुरक्षा एजेंसियों के नामकरण पर सरकार ने लगाई रोक। बिहार गृह विभाग ने निजी सुरक्षा एजेंसियों के नाम में डिटेक्टिव, खुफिया, इंटेलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, सर्विलांस, फैसिलिटी, सप्लायर जैसे शब्दों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन शब्दों वाली नई एजेंसियों को लाइसेंस नहीं मिलेगा और पुराने लाइसेंस का नवीकरण भी नहीं होगा। सरकार का मानना है कि ऐसे नाम आम जनता में भ्रम पैदा करते हैं और एजेंसियां सुरक्षा गार्ड लाइसेंस का दुरुपयोग कर खुफिया या जांच एजेंसी होने का दिखावा कर सकती है। 2025 की नई नियमावली के तहत एजेंसियों के लिए कड़े प्रावधान लागू किए गए हैं और नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई का प्रावधान है। 3 नए परमाणु प्लांटों से बिहार की ऊर्जा सुरक्षा होगी मजबूत। बिहार सरकार ने बेरोजगारी और पलायन खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास की योजना शुरू की है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 26,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने बांका, सिवान और नवादा में 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने के लिए सर्वे तेज कर दिया है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। गया जी के डोभी में 1700 एकड़ में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और 29 जिलों में 31 नए औद्योगिक पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। ये परियोजनाएं लाखों नौकरियां पैदा करेंगी और बिहार को ऊर्जा हब बनाते हुए युवाओं के पलायन को रोकेंगी। धन की कमी से पीएम आवास योजना की लाखों किस्तें अटकी। बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 8 लाख लाभुकों की दूसरी और तीसरी किस्तें राज्य नोडल खाते में धन की कमी के कारण अटकी हुई है। इससे ग्रामीण इलाकों में मकान निर्माण ठप पड़ गया है। राज्य सरकार ने केंद्र से तुरंत राशि जारी करने की मांग की है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर 31 मार्च 2026 तक पुरानी व्यवस्था में भुगतान की अनुमति देने की गुहार लगाई है। बिहार को 12.21 लाख मकानों का लक्ष्य मिला है, लेकिन 8 लाख से अधिक लाभार्थी किस्त न मिलने से परेशान है। निजी नौकरी छोड़कर ऑटो ई रिक्शा चलाकर लोग कमा रहे अच्छी आमदनी। बिहार में कोरोना के बाद ऑटो और ई रिक्शा स्वरोजगार का प्रमुख साधन बन गए हैं। पिछले 5 वर्षों में ई रिक्शा की 88% और ऑटो की 29% खरीद हुई है और अब तक बिहार में 3.06 लाख ई रिक्शा और 5.23 लाख ऑटो पंजीकृत है। कम वेतन वाली निजी नौकरियां छोड़कर लोग लोन लेकर ऑटो और ई रिक्शा चला रहे हैं, जिससे रोजाना अच्छी आमदनी हो रही है और परिवार भी खुशहाल है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि ये वाहन बेरोजगारी कम करने में सहायक है, लेकिन चालकों की समस्याओं का समाधान आवश्यक है। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने मांगी प्रशासन से 5 एकड़ जमीन। पटना शहर में पुलिस का अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है, लेकिन कई थानों के सामने सड़क पर जब्त वाहनों के अंबार के कारण जाम लग रहा है। पाटलिपुत्र, बुद्धा कॉलोनी, गर्दनी बाग, दीघा, गोपालपुर, दानापुर और हवाई अड्डा थाना के बाहर सड़क किनारे अपराध में प्रयुक्त वाहनों को रखा गया है, क्योंकि थानों में पर्याप्त जगह नहीं है। शराब तस्करी और अन्य मामलों में जब्त वाहन कोर्ट के आदेश तक सुरक्षित रखने के लिए सड़क पर रखे जाते हैं। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने प्रशासन से 5 एकड़ जमीन की मांग की है, ताकि वाहनों को सुरक्षित स्थान पर रखा जा सके। पटना में नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से गंगा का प्रदूषण होगा कम। बिहार में गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए पटना में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की व्यापक योजना तैयार की गई है और अगले साल नवंबर से राजधानी के प्रमुख नाले का पानी बिना उपचार के गंगा में नहीं जाएगा। दीघा और कंकड़बाग एसटीपी शुरू होने से शहर के 196.33 एमएलडी सीवरेज का उपचार शुरू हो गया है, जो दिसंबर तक 226 एमएलडी तक पहुंच जाएगा। मोकामा, फतुहा और बख्तियारपुर एसटीपी भी अगले साल मार्च तक पूरी तरह से ऑपरेशनल होंगे। एसटीपी से प्रतिदिन 4.5 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होगा, से गंगा और पुनपुन नदी का जल प्रदूषण काफी घटेगा। पटना में नए घर और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी अनिवार्य। पटना नगर निगम ने नए घरों, अपार्टमेंट और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया है।
इसके बिना नक्शा पास नहीं होगा और ये निर्णय शहर की सुरक्षा और विधि व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लिया गया है। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड शहर के बचे थानों और सार्वजनिक स्थानों में भी कैमरे इंस्टॉल करेगा और थाना अध्यक्षों के साथ संपर्क बनाए रखेगा। नगर निगम ने निजी भवनों और व्यावसायिक परिसरों के मालिकों से भी कैमरा लगाने का अनुरोध किया है। इससे खाली फ्लैट में चोरी जैसी घटनाओं पर नियंत्रण और आपातकालीन समन्वय सुनिश्चित होगा। नीट पीजी 2025 राउंड 2 काउंसलिंग शुरू, 2620 नई सीटें जोड़ी गई। नीट पीजी 2025 काउंसलिंग के दूसरे चरण के लिए मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी कि एमसीसी ने अपडेटेड सीट मैट्रिक्स जारी किया है। इस बार कुल 2620 नई सीटें जोड़ी गई हैं। राउंड 2 की काउंसलिंग प्रक्रिया 5 दिसंबर से शुरू हो चुकी है, जिसमें रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट की सुविधा सक्रिय है। वे उम्मीदवार जिन्हें पहले राउंड में सीट नहीं मिली, अपग्रेड चाहते हैं या पहली बार आवेदन कर रहे हैं, वे 9 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दूसरे राउंड में कुल लगभग 32,000 सीटें उपलब्ध है, जिनमें खाली सीटें, वर्चुअल खाली सीटें और नई जोड़ी गई सीटें भी शामिल है। सफल मूल्यांकन परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में होगी आयोजित। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत सीबीएसई पूरे देश में सफल मूल्यांकन यानी कि सफल असेसमेंट शुरू कर रहा है, जिसका उद्देश्य बच्चों की रटने की बजाय समझने और सोचने की क्षमता को मापना है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए यह परीक्षा आज से पेन पेपर मोड में कक्षा 6 से 9 तक के छात्रों के लिए आयोजित होगी। ये कोई प्रतियोगी परीक्षा नहीं है। परिणाम स्कूल द्वारा विश्लेषित किए जाएंगे ताकि बच्चों की समझ और सुधार क्षेत्रों का पता चले। परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में होगी और ओएमआर शीट स्कूलों को पहले ही उपलब्ध कराई जाएगी। विषयों में विज्ञान, भाषा, गणित और पर्यावरण विज्ञान शामिल है। उड़ान व ट्रेन संकट से सड़क यात्रा हुई महंगी, पटना से दिल्ली का बढ़ा किराया। उड़ानों की लगातार रद्द होने और ट्रेनों में बर्थ न मिलने के कारण अब सड़क मार्ग से यात्रा की मांग अचानक बढ़ गई है। इसी वजह से पटना से दिल्ली जैसी दूरियों के लिए इनोवा क्रिस्टा जैसी बड़ी गाड़ियों का किराया तेजी से बढ़कर 45 से 47 हजार रुपए से अब 60 हजार रुपए तक पहुंच गया है। पहले 18 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से मिलने वाली कारें अब 25 रुपए प्रति किलोमीटर तक बुक हो रही हैं, जबकि टोल शुल्क अलग से लिया जा रहा है। टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटरों के अनुसार मांग बढ़ने और गाड़ियों की कमी के कारण चालक मनमाना किराया वसूल रहे हैं और यात्रियों को मजबूरी में महंगा किराया देना पड़ रहा है। एनएसीएस ने यूपीएससी मेंस पास अभ्यर्थियों के लिए इंटरव्यू गाइडेंस किया शुरू। एनएसीएस बिहार झारखंड ने यूपीएससी मेंस पास करने वाले अभ्यर्थियों के लिए इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम शुरू किया है। बिहार झारखंड के सभी योग्य अभ्यर्थी इसकी वेबसाइट www.nscsbiharjharkhand.org.in पर पंजीकरण कर सकते हैं। इस बार मॉक इंटरव्यू ऑफलाइन मोड में दिल्ली और पटना दोनों जगह आयोजित होंगे। पैनल में वरिष्ठ अधिकारी बीके प्रसाद, अरुण कुमार, अमिता प्रसाद और परवेज हयात शामिल रहेंगे। कार्यक्रम के संयोजक और आईएएस संतोष कुमार ने बताया कि तैयारी पूरी कर ली गई है और रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। विजय कुमार और गुंजन मिश्रा इस कार्यक्रम के समन्वयक होंगे। गैंग की धमकी के बाद भी पवन सिंह ने सलमान संग किया डांस। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को बिग बॉस 19 के फिनाले में सलमान खान के साथ मंच साझा करने से पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से धमकी मिली थी। उनसे कहा गया था कि अगर वे सलमान के साथ स्टेज पर आए तो वे आगे काम नहीं कर पाएंगे और उनसे रंगदारी भी मांगी गई थी। शनिवार और रविवार को उन्हें लगातार धमकी भरे कॉल्स और मैसेजेस आए और इसके बावजूद पवन सिंह शो में पहुंचे, शानदार एंट्री की और सलमान के साथ डांस भी किया। फिनाले शूट के दौरान भी धमकी भरे कॉल्स आने की जानकारी मिली। धमकी के बाद उनकी सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। शंकरपुर थाना के एएसआई उत्तम कुमार मंडल निलंबित। शंकरपुर थाना के एएसआई उत्तम कुमार मंडल को एक वायरल वीडियो मामले में निलंबित कर दिया गया है। जांच में यह पाया गया कि वीडियो वर्ष 2024 का है और एएसआई अपने निजी आवास में मटन और शराब के साथ पीड़ित राहुल कुमार से घूस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में वो जब्त सामानों को छुड़ाने के लिए 20 से 25 हजार रुपए की मांग करते हुए कहते हैं कि पुलिस मुख्यालय का रेट बढ़ गया है। पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह ने जांच के बाद विभागीय और कानूनी कार्रवाई का आदेश दिया है। पीड़ित की तलाश अब भी जारी है। विशनपुरा कला में पुलिस ने अवैध देसी शराब जब्त कर किया नष्ट। रविवार को छापेमारी कर बड़ी मात्रा में अवैध देसी शराब बरामद की और मौके पर नष्ट कर दी। थाना अध्यक्ष ध्रुव प्रसाद सिंह के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी नट परिवार के घर में चोरी छुपे शराब का कारोबार चल रहा है। कार्रवाई में करीब 700 लीटर देसी शराब जब्त हुई। अवैध धंधे में शामिल मुख्य आरोपी फरार हो गया है, जिसकी तलाश जारी है। वहीं थाना क्षेत्र के भुवर गांव निवासी जितेंद्र शाह को पकड़ा गया और पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में छपरा भेजा गया। गौतम गंभीर पर टेस्ट हार के आरोप, शास्त्री ने साझा किया अपना दृष्टिकोण। टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर को हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में लगातार हार के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है।
साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2-0 और इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-0 की क्लीन स्वीप हार ने सवाल उठाए हैं। लेकिन पूर्व कोच रवि शास्त्री का ऐसा मानना है कि हार की जिम्मेदारी सिर्फ कोच की नहीं होती, बल्कि पूरी टीम मैनेजमेंट और खिलाड़ियों की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। उन्होंने कहा कि सुधार तभी संभव है जब खिलाड़ी अपने निराशाजनक प्रदर्शन के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करे। भारत के इतिहास में घरेलू टेस्ट क्लीन स्वीप अब 3 बार हो चुका है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राजेश मांझी, मुंशी शाहू, अनवर करीम खान, अमरजीत यादव, वरुण कुमार, रोहित कुमार, दीपक कुमार, रोशन कुमार, प्रीति कुमारी, माही कुमारी और राम बाबू दास। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में ठंड को लेकर प्रशासन ने क्या इंतजाम किए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।